हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी एच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं के मैथ्स का वर्गमूल के दूसरे भाग लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। यदि है तो उस क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इस संख्या को क्या करना है, 81 को मतलब विषम संख्या से घटाते घटाते अगर ये 0 आ जाए तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक ना। अगर इसका मान अगर शून्य नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 81 को ऐसे मतलब विषम संख्या से घटाते जाएंगे, ठीक है ना, 1 से। तो यहाँ पर 81 से 1 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना, क्या होगा 80। फिर 80 से फिर घटाएंगे, अगले जो 1 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से घटाएंगे, 80 और 3 के से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77। फिर जो मान आया इस मान से फिर क्या करेंगे, अगले विषम संख्या से घटाएंगे। तो 3 में से 3 के बाद आगे फिर क्या है, विषम संख्या 5 है। क्या है, 5। तो 77 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है। इसी प्रकार जो 72 आया तो इस 72 को अगले विषम संख्या से घटाएंगे। ठीक है ना। तो 5 के बाद और क्या होता है, 5 के बाद अगला विषम संख्या 7। ठीक है ना। तो इसे फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, 65। फिर इसके बाद 65 को जो मान आया 65, इस मान को फिर अगले विषम संख्या से घटाएंगे। तो 7 के बाद अगले विषम संख्या क्या होता है, 9। ठीक है ना। तो 9 होता है, तो 65 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 6, यहाँ बचा 5, तो यानी 56 आ गया। यानी 65 से 9 घटा देंगे तो 56 आया। जो मान आया 56, फिर इस 56 को क्या करेंगे, अगले विषम संख्या से घटाएंगे। तो 9 के बाद अगला विषम संख्या क्या है, 11। ठीक है। तो 56 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। फिर 45 को क्या करेंगे, अगले विषम संख्या से घटाएंगे। तो 11 के बाद क्या होता है, 13 ना, अगला विषम संख्या। तो 45 में 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी 45 से 13 घटाएंगे तो 32 आया। और ये जो 32 आया, इस 32 को फिर क्या करेंगे, अगले विषम संख्या से घटाएंगे। तो 13 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है, 15। क्या होता है, 15। तो 32 से 15 घटाएंगे, यानी 12 में से 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 17 हुआ। फिर ये 17 को फिर क्या अगला विषम संख्या से घटाएंगे। तो 15 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है, 17। तो इस तरह से 17 का 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आया, 0। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जो मतलब वैसी संख्या जो क्या होता है, मतलब जो लगातार क्रमागत जो विषम संख्या होता है उसे घटाने पर अगर उसका मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो वे संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये क्या होगा, 81। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सा वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या। और इस पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको फिर क्या करना है, क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो ये सभी को क्या करेंगे, जो विषम संख्या इधर है तो ये विषम संख्या को जोड़ के रूप में लिख देंगे। ठीक है ना। क्रमागत विषम संख्या के योग ना, तो हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5, फिर हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, जो यहाँ पर है 14। तो इस 14 को भी हम लोगों को बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए इस क्रमागत विषम संख्या से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना। तो अगर घटाने पर अगर शून्य आ जाता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर घटाने पर अगर 0 नहीं आता है, मतलब शून्य नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 14 को भी क्या करेंगे, एक से घटाएंगे। ठीक है ना। तो 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना। फिर जो मान आया 13, तो उस 13 को यहाँ पर लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, 1 के बाद अगला जो विषम संख्या होती है उस संख्या से घटाएंगे। तो 1 के बाद क्या होता है, अगला विषम संख्या 3 होता है। तो 13 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर जो मान आया 10, तो यहाँ पर लिखेंगे। 10 में से फिर अगला जो विषम संख्या होगी उससे घटाएंगे। तो 3 के बाद अगला विषम संख्या 5 होता है। तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना। फिर 5 यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 के बाद अगला और विषम संख्या क्या होती है, 7 होता है। तो 5 में से -7 हो जाएगा यहाँ पर। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2। तो बताइए यहाँ पर आ रहा है 0, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, अतः 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये 0 आ जाता है यहाँ पर घटाने में, ठीक है ना, क्रमागत विषम संख्या से, तो ये 14 क्या होता, पूर्ण वर्ग संख्या होता। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है
लिखा हुआ है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संक्रिया लिखा हुआ है, जो विषम क्रमागत संख्या है, तो इस संख्या को इस तरह से नहीं जोड़ना है, 3 1 4 4 5 9 इस तरह से नहीं जोड़ना है। इसको योग संक्रिय किए बिना, मतलब ऐसे जोड़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको बिना जोड़ किए बिना मतलब इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये जितना भी अगर इस तरह से क्रमागत विषम संख्या में होता है तो ये सभी को गिनेंगे, ठीक है ना, कि कितने संख्या है। तो जो जितने जो क्रमागत संख्याएं होगी उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वे क्या आ जाएगा, उस संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए पहला का जिस तरह से यहाँ पर लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो इस संख्या को पहले गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्रमागत विषम संख्या कितने हैं, 6 गो है। कितना है, 6 गो। तो इस 6 को क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, मतलब 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर इसी तरह आगे समझ सकते हैं दूसरा में, दूसरा का ही दूसरा। इस संख्या को भी गिनती करेंगे। सबसे पहले गिनेंगे कितने संख्या है ना, विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कै गो क्रमागत विषम संख्या है, 7 गो। तो 7 गो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। फिर इसी प्रकार अगला है दूसरा का तीसरा ही। तो इस विषम संख्या को भी देखिए कितने क्रमागत विषम संख्या है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने संख्या है, 11 क्रमागत विषम संख्या है। तो इस 11 को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो इस तरह से हम योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और वह कौन से संख्या को, जो विषम क्रमागत संख्याओं को इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।